गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, जैसे कोई आपको मालूम है हमारा 13 चैप्टर लाइट चल रहा है। कल तक हमने डी पार्ट तक कंप्लीट किया था। आज हम इसका ई पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज से हम ई और एफ पार्ट इसका करेंगे। तो पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द टाइप ऑफ इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। उस इमेज का नाम बताइए जो स्क्रीन के ऊपर हम ले सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज रियल इमेज। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये, आप बुक खोलेंगे, उसमें से क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से, क्योंकि मैंने सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं तो मैं आंसर बता रही हूँ, बुक में से क्वेश्चन देखकर तो आप वहाँ से लर्न करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज ऑब्टेन्ड when an object is kept between C and F in a concave mirror। किस तरह की इमेज बनेगी जब हम कनकेव मिरर के बीच में, C और F के बीच में चीज़ को रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को। रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज बनेगी। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से छोटी भी बनेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what kind of image is obtained when an object is kept at F in a concave mirror। concave mirror पर जब हम F के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो किस तरीके की इमेज बनेगी। आंसर इज द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगी। इन्फिनिटी मीन्स होता है अनंत, अनंत पर कहीं जाकर बनेगी। नंबर 4, डज रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इरेगुलर सरफेस ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स कि जो इरेगुलर सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन बनती है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करता है। नो, वो कहीं पर भी इमेज बन सकती है और वो जो इमेज होती है इरेगुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट आफ्टर दे आर एक्सटेंडेड। किस तरीके की इमेज बनती है जब दो इंटरसेक्टेड रेज को आगे बढ़ाया जाता है। आंसर इज रियल इमेज इज फॉर्म्ड। बिल्कुल रियल ओरिजिनल इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज ऑब्टेन्ड इन अ पिन होल कैमरा। एक पिन होल कैमरा है, उससे हम किस तरीके की इमेज को लेंगे। इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, आपने सामने सीधी रखी है तो पिन होल कैमरा के थ्रू वो इन्वर्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर, विल टेक प्लेस फ्रॉम अ पॉलिश्ड टेबल टॉप। एक पॉलिश्ड टेबल है, उसके टॉप से जो हम रिफ्लेक्शन लेंगे वो रेगुलर होगी या इरेगुलर। आंसर इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, रेगुलर सरफेस है, तो रेगुलर इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 1.5 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से 1.5 मीटर पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा है। हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द पर्सन। उस पर्सन की इमेज कहाँ होगी। द इमेज विल बी एट 3 मीटर। इमेज जो है 3 मीटर पर बनेगी। क्यों। ऑब्जेक्ट इज एट 1.5 मीटर फ्रॉम मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है 1.5 मीटर जो है दूर है तो सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 1.5 मीटर इनसाइड द मिरर, और वो मिरर के अंदर भी 1.5 मीटर पर ही बनेगी। ठीक है, जब हम दोनों को मिलाएंगे 1.5 तो 3 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास आता है। तो जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी हमारी। अब आता है पार्ट एफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर ऑब्जेक्ट्स विजिबल। ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे दिखाई देते हैं। व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट। जब किसी सोर्स से जो एक लाइट आ रही है, बीम आ रही है, वो स्ट्राइक करती है, टकराती है, इट इज़ बाउंस्ड बैक और रिफ्लेक्टेड। ये वापस मुड़ जाती है और रिफ्लेक्टेड होती है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंटर्स आर आइज। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट्स की हमारी आंखों के अंदर जाती है। दस अनेबलिंग अस टू सी दैट ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, why is a shadow formed when an opaque object comes in the path of light। एक शेडो क्यों बनती है जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है लाइट के रास्ते में आता है। द आंसर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट कट्स ऑफ द लाइट टोटली।
जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को टोटली कट कर देता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ अ कनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स, कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो कनकेव मिरर किस लिए इस्तेमाल करते हैं। द करेक्ट आंसर इज डेंटिस्ट्स यूज कनकेव मिरर्स टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टिनी पार्ट्स ऑफ टीथ। जो डेंटिस्ट्स होते हैं कनकेव मिरर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जो टीथ के पार्ट अंदर जो इमेज बने वो बड़े साइज के बने और उनको जो है क्लियरली प्रॉब्लम नज़र आ सके। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर कन्वेक्स मिरर्स यूज्ड इन शॉप्स। कन्वेक्स मिरर शॉप्स में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। टू गेट अ लार्जर व्यू ऑफ द एरिया फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कि जो एरिया है उसको बड़े आकार में देखने के लिए, जिससे कि जो उनका सिक्योरिटी रीजंस है वो सही तरीके से उनको नज़र आ सके और चीज़ों की सिक्योरिटी हो सके। 5th, हाउ कैन अ कन्वेक्स लेंस लाइट अ मैचस्टिक इफ हेल्ड टूवर्ड्स द सन, कि कन्वेक्स लेंस है मैच स्टिक को कैसे जला देता है जब हम सन के पास उसको लेकर रखते हैं। अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द पैरेलल रेज फ्रॉम द सन एट इट्स फोकस एंड बर्न्स द मैच स्टिक। जो कन्वेक्स लेंस होता है जितनी भी रेज सन की पैरेलल रेज होती है उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। कन्वर्ज मीन्स इकट्ठा करना, ठीक है, और उसका फोकस बनाता है, उसके फोकस के ऊपर, जिसकी वजह से हीट की वजह से मैच स्टिक्स जो है जल जाती है। Now question number 6, give two uses each of a concave and a convex mirror। एक कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दो यूज़ आपको बताने हैं। यूज़ ऑफ कनकेव मिरर का इस्तेमाल, ठीक है। तो फर्स्ट है यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, जो शेविंग मिरर होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन कार हेडलाइट्स, टॉर्च लाइट्स एक्सेट्रा। एक रिफ्लेक्टर की फॉर्म में कार की हेडलाइट्स में, टॉर्च लाइट्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन कार्स, कार के जो पीछे के व्यूज़ होते हैं उनको क्लियरली देखने के लिए। सेकेंड इज यूज्ड इन शॉप्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी पर्पज से शॉप्स के अंदर भी इनका इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Why is a convex lens used as a magnifying glass? कन्वेक्स लेंस का हम मैग्नीफाई ग्लास की फॉर्म में किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आंसर इज कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाई ग्लास। इनका मैग्नीफाई ग्लास में यूज़ किया जाता है बिकॉज क्योंकि एन एनलार्ज्ड वर्चुअल एंड अपराइट इमेजेस फॉर्म्ड, क्योंकि इसके द्वारा बड़ी वर्चुअल और अपराइट में सीधे तरफ उसकी इमेज बनती है। When the object is placed less than 1 focal length, जब ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ से बिल्कुल कम दूरी पर हो, फ्रॉम द लेंस की फोकल दूरी से कम जगह पर हो। दिस मेक्स इट ईजी टू सी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन एनलार्ज्ड फॉर्म, जो एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाकर देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8, यू कांट सी अ पर्सन हाइडिंग बिहाइंड एन अलमीरा, वाई। एक अलमीरा के पीछे एक व्यक्ति छुपा हुआ है, आप उसको देख नहीं सकते, क्यों। आंसर इज अलमीरा इज़ अ ओपेक बॉडी। अलमीरा जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट बच्चों होते कौन से हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच जो अपने अंदर से लाइट को नहीं जाने देते हैं, विच डू नॉट लाइट टू पास थ्रू देम। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को जाने नहीं देते हैं, ठीक है। तो अलमीरा भी ओपेक हुई। सो वी कैन नॉट सी अ पर्सन हाइडिंग बिहाइंड एन अलमीरा, ठीक है। क्यों, इसीलिए हम अलमीरा के पीछे छुपे व्यक्ति को देख नहीं सकते। वी कैन सी अ ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम ऑब्जेक्ट्स को तभी देख सकते हैं जब वहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, एक्सप्लेन वाई यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट इन अ डार्क रूम। आप अंधेरे कमरे में एक ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख सकते। आंसर इज इन अ डार्क रूम, डार्क कमरे में देयर इज़ नो सोर्स ऑफ लाइट, वहाँ पर लाइट का सोर्स नहीं होता। दस नो लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के सरफेस पर कोई लाइट नहीं जाती है। एंड हेंस वी डू नॉट सी द
देम, ठीक है, जिसकी वजह से हम उनको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन के बाद हमें आफ्टर रिफ्लेक्शन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या समझते हैं? द आंसर इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बाउंसिंग बैक होकर, रिफ्लेक्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बच्चों ये आपके ई और एफ पार्ट चैप्टर 13 के कंप्लीट होते हैं। इनको पढ़िएगा, समझिएगा और लर्न करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।